हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसके सीटेट की कई सारी क्लासेस ली हैं। आप उन क्लासेस को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या है, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, ये तो हो गई बात कि ये कहाँ के थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत बताया था। अब बात आती है, इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि बच्चा समाज के साथ इंटरैक्ट करके सीख रहा है, जबकि जो पियाजे का सिद्धांत हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा एक क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है और खुद से सभी वो कंसेप्ट को, जो चीज़ होती है वो खुद क्लियर करता है। मतलब खुद से नन्हा वैज्ञानिक होता है, खुद ही खोज करके हर चीज़ खुद से सीखता है। और इसमें क्या बताया गया है कि बच्चा जो होता है अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात आए वहाँ पर कौन आएगा? लेव वाइगोत्स्की आएंगे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और जहाँ पर क्या रहेगा, जीन पियाजे का सिद्धांत, वहाँ पर बच्चा खुद से सीखेगा, मतलब अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है बच्चा। ठीक, और इसमें क्या है, बच्चा अपने समाज से अंतःक्रिया करके इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। अब बात आती है, इन्होंने जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं, एक पहला जेडपीडी, दूसरा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इससे सीटेट के एग्जाम में आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स समीपस्थ या फिर निकट विकास क्षेत्र इसको बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको अच्छे से बस एक बार में आप समझ लीजिए कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक, जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक, यहाँ तक मतलब जैसे उसने क्या किया, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये इस तरीके से है। ठीक, यहाँ पर वो बच्चा स्वयं है। ठीक, यहाँ पर वो बच्चा, उसके ज्ञान का लेवल जो है वो जहाँ तक सीख पा रहा है, यहाँ वो खुद सीख पा रहा है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो किसी की हेल्प लेता है, वो क्या अंतर, उसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? ये चीज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इस चीज़ को बोला जाता है जेडपीडी। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जेडपीडी होता क्या है। जेडपीडी क्या रहता है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर। वास्तविक जो उसका स्तर होगा विकास का, और जहाँ तक वो पहुँच सकता है, अपने ज्ञान को जहाँ तक वो लेके जा सकता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या रहता है, मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पहाड़ या फिर ढांचा कोई। ठीक, तो मतलब अगर जो भी वयस्को, जो अगर वो कोई कार्य कर रहा है और जहाँ पर वो रुक जा रहा, नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वयस्कों द्वारा उसको जो हेल्प दी जा रही है उसको क्या बोला जाता है? टेम्परेरी हेल्प को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। मीन्स वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस जो है वही क्या है? स्कैफोल्डिंग है। जैसे बच्चा कोई एक सम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो पहले आधा क्वेश्चन कर लेता है फिर बाद में नहीं कर पा रहा है, तो कोई अगर वहाँ पर उससे बड़ा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प कर देता है, इसको ऐसे से कर लो, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। मतलब इसको उसने टेम्परेरी हेल्प दे दी तुरंत और उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये चीज़ क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अब बात आती है, एक और कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है MKO। तो MKO का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी बच्चा जो होता है, बच्चा कभी भी उससे नहीं सीखता है जिसको वो समझ जाता है कि इसको हमसे कम आता है। जिसको समझ जाएगा कि अगर हमसे कम आ रहा है उससे वो कभी सीखना नहीं पसंद करेगा। बच्चा किससे सीखना पसंद करता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मीन्स जिसको मानता है कि हाँ इसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे अगर वो सीखना किसे पसंद करता है? अपने टीचर से। ठीक,
टीचर से, माता पिता से, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसे उनको लगे कि हाँ ये फ्रेंड, इस वाले फ्रेंड को हमसे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा, बच्चे से ज़्यादा जिसको नॉलेज है उससे बच्चा सीखना पसंद करेगा। ये MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं इन्होंने भाषा के बारे में क्या बताया है, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की जी ने। अभी तब तक के लिए आप ये वाला जो पूरा लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सब पूरा इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे हम भाषा विकास का देखेंगे, भाषा विकास के बारे में इन्होंने क्या बताया है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे भाषा विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इनके अनुसार मतलब वाइगोत्स्की ने बताया है कि भाषा व चिंतन जो होते हैं शुरू में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो भी माइंड में आता है, विचार जो होता है वो बाद में आता है, लेकिन पहले भाषा आ जाती है। जबकि पियाजे ने क्या बताया है अपने सिद्धांत में, पियाजे के अनुसार पहले जो होता है मन में विचार पहले आता है, ठीक है। इन्होंने कहा पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। मीन्स पियाजे ने बताया कि जो भी अगर हमारे माइंड में पहले कोई किसी चीज़ को अगर हम बोलने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में पहले विचार आ जाएगा, बाद में क्या आएगी, भाषा उससे रिलेटेड आएगी, ठीक। तो जो भी हमें बोलना है उसके बारे में पहले हम सोच लेंगे अपने माइंड में, बाद में बोलेंगे, ठीक है। और जबकि वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी कभी आपका कथन टाइप में पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही है, किसके अनुसार क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, सेकंड वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है, ठीक। इन्होंने क्या बताया है, पहले भाषा आएगी, बाद में विचार आएगा, ठीक। जबकि पियाजे के अनुसार पहले विचार आएगा, बाद में भाषा आएगी, ठीक। दूसरा इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। मीन्स भाषा के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सुगम हो जाता है, यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में जो भी चीज़ चल रही है, हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे, भाषा के द्वारा, ठीक है। तो मीन्स भाषा जो होती है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अगला क्या चीज़ है, निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषण। इसमें क्या है, बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। मीन्स बच्चा जो है अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए, मीन्स अगर कोई भी उसको काम है तो उससे रिलेटेड क्या करेगा, भाषा को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर अपना ही काम उसको करवाना है तो वो क्या कर रहा है, भाषा का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ लिया। इनके सिद्धांत में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो याद रखनी है कि बच्चा कैसे सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसे छोटे पर ही बच्चा होता है तो उसके अंदर इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जैसे वो अगर रात में छत पर भी है तो फिर दुनिया भर के क्वेश्चंस करेगा, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, इस तरीके से मतलब वो हर एक चीज़ को, छोटी बड़ी हर एक चीज़ को लेके क्वेश्चन करेगा। तो उसको जब बड़े लोग उसका आंसर करते हैं तो वो उस मतलब इंटरेक्शन के द्वारा सीख रहा है, मतलब हर एक का क्वेश्चन करेगा फिर उसको आंसर मिलेगा। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने बड़ों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, बड़ों के साथ में और साथ में समवयस्कों के साथ में भी वो क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंटरेक्शन के द्वारा सीख रहा है, ये इन्होंने बताया है, ठीक। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई है, जो इन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स जहाँ तक वो बच्चा पहुँच सकता था, जो उसका वास्तविक विकास क्षेत्र है और जो संभावित विकास क्षेत्र जहाँ पर वो पहुँचना चाह रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। फिर बात आती थी स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग मीन्स जो बच्चे को किसी कार्य के लिए वयस्कों द्वारा दी जाने वाली क्या टेम्परेरी हेल्प रहती थी, ठीक। जैसे जहाँ तक वो कार्य को कर पा रहा है, उसके बाद जब वो नहीं काम को कर पा रहा है तो उसको जो हेल्प दी जा रही है वो क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। फिर अगला पॉइंट क्या था, MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चा कभी भी अपने से कम जिसको उसके लेवल से कम जिसको ज्ञान है उससे कभी भी सीखना
पसंद नहीं करता है। बच्चा किससे सीखना पसंद करता है? जिसको समझता है कि हाँ इसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, वो अपने से ज़्यादा ज्ञान जिसको व्यक्ति को है उससे सीखना पसंद करता है। तो इस तरीके से ये वाले अच्छे से हमने पॉइंट्स को देख लिया। एक ये वाला पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने बताया है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है, जबकि पियाजे ने बताया है पहले हमारे मन में विचार आता है बाद में भाषा आती है। तो इस तरीके से हमने वाइगोत्स्की के बारे में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत खूब अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसको पूरा ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर सकते हैं कॉपी पर अपनी, और अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।